हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। एंड कैसे चल रहे हैं आपके सेशंस? वैसे मैं देख रहा हूँ अभी बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं, बट आप में से जो भी ऑडियंस इन सेशंस को देख रहे हैं, आपकी भी कोई भी क्वेरीज हों, कोई भी डाउट्स हों, आप अपने कमेंट्स के थ्रू उन डाउट्स को, इन क्वेरीज को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड उनसे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज के रिप्लाईज होंगे डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा आपके साथ, जिससे आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आए कि आप जो भी डाउट आपके पास माइंड में था उनको लेकर के वो क्लियर हो जाए आपके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, जिसमें हम लोग अगेन कुछ चिट चैट, कुछ डिस्कशंस होंगे और बहुत ही बेसिक डिस्कशंस होंगे, बहुत एडवांस कुछ नहीं होगा, जिससे आप लोगों को ग्रेजुअली समझ में आता जाए कि आप जो जो पढ़ रहे हैं ओवरऑल वो उनके बेसिक्स क्या हैं, जो सेंटेंसेस आप पढ़ रहे हैं। सो अभी तक आपको याद हो तो पीछे के कुछ सेशन पे हमने देखा था, हम लोगों ने कुछ टेंसेस देखे, कुछ हमने फिर उनके बेसिक वर्ब्स के बारे में समझा कि हाउ टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब्स इन सेंटेंसेस, बिकॉज वर्ब्स बेसिकली किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। अब वो वर्ब्स आपके हर टाइप के सेंटेंसेस के लिए डिफरेंट यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कुछ प्रेजेंट टेंस को डिनोट करने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं, कुछ पास्ट टेंस को डिनोट करने के लिए हम लोग वर्ब यूज करते हैं, और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो फ्यूचर टेंस को डिनोट करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, राइट? तो जैसे कि पीछे अभी हमने कुछ प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड वर्ब्स को हमने स्टडी किया, उनके बारे में मैंने डिस्कस भी किया और आपको उनके यूसेज भी मैंने बताए एज पर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? आई एंड वी, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं खुद से बात कर रहा हूँ, दैट इज आई। सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, दैट इज यू। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो हो गए थर्ड पर्सन, राइट? तो इनके पर्सन्स के हिसाब से, इन सब्जेक्ट्स के हिसाब से हमारा वर्ब का यूसेज होता है। प्रेजेंट टेंस में इज, एम एंड आर हम यूज करते हैं, और वो हमने पीछे के कुछ क्लासेस में डिस्कस भी किया। आपके कोई उससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो, आप पीछे के वीडियोस देख सकते हैं, उनसे आपको वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई क्वेरीज हो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा आपकी क्वेरीज के ऊपर। सिमिलरली हमने पास्ट टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी वर्ब्स वॉज और वर के बारे में, कि जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं वॉज और वर को। उनसे हम इन्हीं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हम वॉज और वर से यूज करते हैं, जिससे हम ये डिनोट करते हैं कि हम बीते हुए टाइम, पास्ट टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर किसी सब्जेक्ट ने कोई भी एक्शन किया वो पास्ट टाइम से रिलेटेड था, और वो डिनोट करने के लिए वो पास्ट टेंस से था, हमने वहाँ वॉज और वर का यूज किया डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। हमने उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उन वर्ब्स को यूज किया। तो फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ एक्सरसाइज भी किए। तो आज भी हम एक एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं, जो विल बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, जिसमें आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा। कुछ बेसिक से सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस फॉर्मेशन कैसे होते हैं आपको वो समझ में आएगा एंड ऑल दैट, राइट? चलिए, तो आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम आते हैं, जिसमें हम बात दो कैरेक्टर्स लेते हैं, कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी आप अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, और उन दोनों के बीच में एक छोटा सा एक चिट चैट सेशन एक चल रहा है। कुछ एक अंडरस्टैंडिंग उससे आपकी डेवलप होगी कि वो क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं, और मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा कि किस स्टेज पर वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे आपको भी समझ में आए कि उनके बीच में हो रही जो कॉन्वर्सेशन है उसका मीनिंग क्या है, राइट? चलिए, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ कि कैरेक्टर ए और कैरेक्टर बी दो कैरेक्टर्स हैं, तो उनमें से पर्सन ए जो है वो खुद स्टार्ट करता है इस बात को ऐसे कि कहते हुए, हाय एक्सक्यूज मी,
व्हाट्स योर नेम, तो ये वो यहाँ पर बोलते हैं माफ कीजिएगा व्हाट्स योर नेम, एक्सक्यूज मी मतलब माफ कीजिएगा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम मीन्स आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, राइट। तो ये कैरेक्टर एक पर्सन है जो हम जिनको ए के नाम से हम कॉल कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो ये उनका नाम हुआ ए। तो उसमें कैरेक्टर बी जो दूसरे पर्सन है हम अज्यूम करके चल रहे हैं वो बी हैं, तो वो इनका रिप्लाई देंगे इसी उन्होंने जो सवाल पूछा कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो वो वहां पर अपना नाम बताएंगे, यू नो माई नेम इज यू नो रॉबिन, मेरा नाम रॉबिन है, राइट। साथ में वो ये पूछते हैं व्हाट इज योर्स, व्हाट इज योर्स मीन्स आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर्स। सो दैट मीन्स यहाँ पर पर्सन बी जो है वो पर्सन ए से इन रिवर्स जवाब देने के बाद वो भी उनसे पूछते हैं कि आपका क्या नाम है। जैसे कि पर्सन ए ने पूछा एक्सक्यूज मी माफ कीजिए व्हाट इज योर नेम, तो सिमिलरली पर्सन बी ने अपना नाम बताया, माय नेम इज रॉबिन, एंड देन ही सेज व्हाट इज योर्स, आपका नाम क्या है, वो यहाँ पर ये कहते हैं। तो अभी जो होगा वो जो पर्सन ए जो है यू नो दिस इज नाउ हीज टर्न टू रिप्लाई टू पर्सन बी, जो बी पर्सन है वो उनको जवाब देने का अभी टर्न है ए का, और वो ए जवाब देंगे बी को, कैसे वो उनको बताएंगे कि उनका नाम क्या है, राइट। तो वो बताती हैं अपना नाम, सो फॉर एग्जाम्पल वो बोलती हैं यू नो माई नेम इज सैंड्रा, यू नो मेरा नाम सैंड्रा है। आई मीन जस्ट एन assumption, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं मेरा नाम सैंड्रा ना होकर के मेरा नाम सुनीता है, यू नो मेरा नाम XYZ, कोई भी नाम हो सकता है, मेरा नाम यू नो संजू है, एनी नेम दैट यू कैन थिंक ऑफ, वो बोलते हैं यू नो मेरा नाम सैंड्रा है, यू नो राइट। तो यहाँ पर उन्होंने पर्सन ए ने रिप्लाई कर दिया कि ओके माय नेम इज सैंड्रा, राइट। तो अब वो बोलते हैं उनको जो पर्सन बी है वो उनको बोलते हैं यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, ये इसका मतलब हुआ यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, राइट। तो ये किसने बोला, पर्सन बी ने, राइट। किसको, पर्सन ए को। पर्सन ए कौन थे, सैंड्रा, सैंड्रा को रॉबिन बोल रहे हैं आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, राइट। तो सैंड्रा यहाँ पर कहते हैं अब क्योंकि वो उनको एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि हाँ आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो इसलिए सैंड्रा उनको इन रिप्लाई जवाब देती हैं थैंक यू, क्या बोलती हैं, थैंक यू के धन्यवाद, यस ठीक है, वो उनको बोलती हैं थैंक यू, राइट। तो अब वो उनको बोलती हैं सैंड्रा रॉबिन को डू यू नो, क्या आप जानते हैं, राइट। सैंड्रा रॉबिन को बोलती हैं क्या आप जानते हैं व्हाट टाइम इट इज, अभी क्या टाइम हुआ है, राइट। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज, राइट। वो उनको बोलती हैं डू यू नो व्हाट टाइम इट इज, अभी क्या आपको पता है क्या टाइम हुआ है, राइट। तो वो रॉबिन से पूछती हैं, रॉबिन यहाँ पर बताते हैं श्योर, हाँ जरूर, इट इज 6 PM, अभी शाम के 6 बजे हैं, PM मीन्स दोपहर के 12 बजे से, आपको पता ही होगा दोपहर को 12 बजे के बाद से जो भी टाइमिंग्स होते हैं हम उनको 12 PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM ऐसे उनको हम यूज बोलते हैं, और दोपहर के 12 बजे से पहले का टाइम जो होता है हम उसको AM में यूज करते हैं, राइट, लाइक 10 AM, 11 AM एटसेट्रा। तो एक दिन कभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि AM PM का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा कि AM क्या होता है और PM किसको बोलते हैं, राइट। तो वो यहाँ पर बोलते हैं श्योर, रॉबिन बोलते हैं सैंड्रा को ये हाँ बिल्कुल जरूर, अभी शाम के 6 बजे हैं, राइट। सो सैंड्रा उनको इन रिटर्न वो उनसे दोबारा पूछती हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, व्हाट डिड यू से, इट इज लाइक कि सैंड्रा को शायद सुनाई ना दिया हो, दैट इज व्हाई शी सेज आई एम सॉरी,
व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, वो ये बोलती हैं रॉबिन को, आपने क्या कहा। तो रॉबिन को बोलते हैं आई सैड इट इज 6 PM। रॉबिन बोलते हैं सैंड्रा को, मैंने कहा अभी शाम के 6 बजे हैं, राइट। तो वो सैंड्रा को दोबारा बताते हैं उस टाइम के बारे में कि अभी का क्या टाइम हुआ है, राइट। तो वो उसमें बोलते हैं अभी शाम के 6 बजे हैं, राइट। तो यहाँ पर अब समझ में सैंड्रा को आ जाता है, इसीलिए सैंड्रा उनको इन रिटर्न रिप्लाई करती हैं ओके थैंक यू वेरी मच। वो उनको बोलती हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किस लिए, क्योंकि रॉबिन ने उनको टाइम बताया, राइट। टाइम क्या बताया, टाइम था शाम के 6 बजे थे, राइट। तो यहाँ पर रॉबिन ने सैंड्रा को टाइम बताया क्योंकि सैंड्रा ने उनसे पूछा था कि अभी क्या टाइम हुआ है। सो रॉबिन सेज इट इज 6 PM एंड सैंड्रा को नहीं समझ में आया, तो अगेन वो उनको पूछती हैं आई एम सॉरी व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। तो रॉबिन दोबारा रिप्लाई करते हैं कि मैंने कहा शाम के 6 बजे हैं, जिसके रिप्लाई में सैंड्रा उनको धन्यवाद बोलती हैं बाय सेइंग थैंक यू वेरी मच, राइट। उनको बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, राइट। तो यहाँ पर रॉबिन रिप्लाई करते हैं उस थैंक यू का यू आर वेलकम, राइट। थैंक यू के जब भी कोई आपको थैंक यू बोलता है तो एक कर्टसी होती है, एक यू नो एक एटिकेट होते हैं, आपके कुछ शिष्टाचार होता है कि कोई थैंक यू आपको बोल रहा है तो इन रिटर्न आप उनको बोलते हैं, आई मीन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हैं। सो यू आर वेलकम इज वन ऑफ देम, यू आर वेलकम उनमें से एक वर्ड हो सकता है, आप ये मान के चलिए, जिसमें हम बोलते हैं यू आर वेलकम, या ये भी बोल सकते हैं कि डोंट मेंशन, आपको कहने की जरूरत नहीं है, या फिर थोड़ा सा जो अच्छा सुनने में लगता है, जो थोड़ा पोलाइट होता है, शिष्टाचार से भरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं यू आर वेलकम, राइट। तो वही रॉबिन ने सैंड्रा को बोला यू आर वेलकम, राइट। तो ये एक छोटा सा एक हमारा चिट चैट सेशन था दो कैरेक्टर्स के बीच में, कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी, जिनमें एक का नाम था रॉबिन, एक का नाम था सैंड्रा। उन दोनों के बीच में बात चलती है, वो पूछते हैं उनको एक दूसरे से एंड कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि रॉबिन उनको बोलते हैं यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, सैंड्रा उनको बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। तब वो पूछती हैं उनसे कि अभी क्या टाइम हुआ है, तो रॉबिन रिप्लाई करते हैं शाम के 6 बजे हैं, और उसके लिए सैंड्रा उनको थैंक यू बोलती हैं। एंड फाइनली ये कॉन्वर्सेशन एंड होती है कैसे, जब रॉबिन उनको बोलते हैं यू आर वेलकम, राइट। तो ये एक कम्युनिकेशन थी आज दो कैरेक्टर्स के बीच में। आप वीडियो को ध्यान से देखिए प्लीज, समझिए, कोई डाउट्स हो आप कमेंट्स के थ्रू मेरे तक वो शेयर कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उन डाउट्स का रिप्लाई दूंगा आपको, राइट। वीडियो देखिए ध्यान से, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, राइट। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन में आपके साथ। टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, राइट। बाय बाय।